Hello everyone, welcome to Parkway Education Network. As you know, we are studying genetics. So today we are going to learn about tRNA. So let's start. So first of all, we will get to know what is tRNA. कि tRNA होता क्या है. In tRNA, the T stands for transfer. और हम लोग ट्रांसफर आरएनए की शॉर्ट फॉर्म के लिए उसको बोल देते हैं tRNA. tRNA इज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल. जो tRNA है यानी कि ट्रांसफर आरएनए है उसको अडेप्टर मॉलिक्यूल बोला गया है, जो कि आरएनए से ही बना है. tRNA भी आरएनए से बना है, लेकिन ये एक शॉर्टर मॉलिक्यूल है एज कम्पेयर टू mRNA और एनी अदर आरएनए फॉर्म. tRNA मॉलिक्यूल होता है, उसकी जो एवरेज लेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ 76 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होती है. इट सर्व्स एज द फिजिकल लिंक बिटवीन द mRNA एंड द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, इसीलिए इसको अडेप्टर बोला गया है. किस वजह से? क्योंकि जो tRNA है ये एक फिजिकल लिंक का काम करता है mRNA सीक्वेंस के बीच में और अमाइनो एसिड्स के बीच में. वो कैसे? देखिए, अभी ये जो आप देख रहे हो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, अभी देखिए ये जो है दिस स्ट्रक्चर, दिस पर्टिकुलर यूनिट, दिस इज एन अमाइनो एसिड एंड दिस इज अ tRNA मॉलिक्यूल. ये जो है ये एक tRNA मॉलिक्यूल है. हेयर यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज ओनली कनेक्टेड टू एन अमाइनो एसिड. सो व्हाट हैपन्स इट टेक्स अप एन अमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. ये जो tRNA है इसका काम क्या है कि राइबोसोम, देखिए ये है राइबोसोम, ये है mRNA सीक्वेंस. अब ये जो राइबोसोम है जब इस mRNA सीक्वेंस को रीड करता है तो इसको रीड करके इसके कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड्स को चेन में जोड़ना शुरू करता है. तो अब इस चेन को बनाने का काम कौन करता है? इस चेन को बनाने में राइबोसोम की हेल्प करते हैं tRNAs. तो अब क्या होगा, जब ये वाला राइबोसोम जो है ये इस मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा तो ये क्या चाहेगा कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो भी यहाँ पे कोडोन्स हैं, भी कोडोन्स को ये राइबोसोम रीड करेगा, ये चाहेगा कि ये उनके कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड्स की चेन बना दे. तो अब जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में. तो अब ये जो राइबोसोम है ये ट्रिगर करेगा tRNA, और ये जो tRNA है ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म से हर एक जो कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड होगा उसको लेके आएगा यहाँ राइबोसोम के पास. हर एक कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड को यहाँ राइबोसोम के पास mRNA के ऊपर लेके आएगा और ये mRNA से ज्वाइन करेगा. ये देखिए ये जो tRNA है इसके अपने कोडोन्स हैं, इसके अपने एंटी कोडोन्स हैं, और ये जो mRNA है इसके अपने कोडोन हैं. तो tRNA के एंटी कोडोन mRNA के कोडोन से ज्वाइन करके ठीक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो है इस चेन में इस तरह ऐड करता जाएगा. देखिए ये tRNA यहाँ लगेगा और इस तरह से इसका ये जो अमाइनो एसिड है इस चेन में ज्वाइन हो जाएगा. अब जैसे ही ये जो अमाइनो एसिड है चेन में ज्वाइन हो जाएगा तो ये जो tRNA है फ्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड है वो तो चेन से जुड़ गया. तो जैसे ही ये tRNA फ्री हो जाएगा ये साइटोप्लाज्म में वापस चला जाएगा. तो इस तरह से जो tRNA है अमाइनो एसिड और मैसेंजर आरएनए mRNA दोनों के बीच का एक एक्चुअल फिजिकल लिंक है, एक ब्रिज का काम करता है, जो कि सारे के सारे अमाइनो एसिड्स को गैदर करता है पेप्टाइड चेन बनाने के लिए. एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि बहुत सारे tRNA मॉलिक्यूल होते हैं. हर एक पर्टिकुलर कोडोन के लिए उसका अपना एंटी कोडोन होता है tRNA पे. चलिए अभी देखते हैं कि जो tRNA है वो एग्जैक्टली करता क्या है, उसका एक्चुअल काम क्या है. एक tRNA इज अ स्पेशल काइंड ऑफ RNA मॉलिक्यूल. ये जो tRNA है ये RNA मॉलिक्यूल की ही एक खास टाइप है और इसका काम क्या है. इट्स जॉब इज टू मैच mRNA कोडोन विद द अमाइनो एसिड इट कोड्स फॉर. विद द अमाइनो एसिड इट कोड्स फॉर. ये जो tRNA है ये mRNA के कोड्स को रीड करके उसी कोड का अमाइनो एसिड जो है उसे mRNA के ऊपर आके लगाता है, और फिर वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ के प्रोटीन चेन बना लेते हैं. ये जो है
टीआरएनए ये एक मॉलिक्यूलर ब्रिज का काम करता है अमाइनो एसिड्स और एमआरएनए के बीच में। हर एक टीआरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड्स के सेट होते हैं। देखिए, चाहे डीएनए है, चाहे एमआरएनए है, चाहे आरआरएनए है या टीआरएनए है, सारे के सारे जो आरएनए या डीएनए हैं उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड्स के सेट मिलके ही एक कोडोन या एंटीकोडोन बनाते हैं। तो जो टीआरएनए है उसमें भी 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडोन बना देते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, एमआरएनए का कोडिंग सीक्वेंस है उसको हम लोग कोडोन बोलते हैं क्योंकि उसको रीड करके अमाइनो एसिड जो है वो ज्वाइन करता है टीआरएनए। और जो टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हम लोग एंटीकोडोन बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बेस पेयरिंग में हेल्प करते हैं अमाइनो एसिड और एमआरएनए की। उनकी कोई भी कोडिंग में कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। तो जो टीआरएनए है उसके बेस पेयर्स को, उसके न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग एंटीकोडोन बोल देते हैं। अब टीआरएनए का एक एंटीकोडोन जो है एमआरएनए के एक कोडोन से या एक से ज़्यादा कोडोन से जो है बाइंड कर सकता है और इस चीज़ को बोला जाता है वॉबल हाइपोथेसिस। जब टीआरएनए का एक एंटीकोडोन एमआरएनए के एक से ज़्यादा कोडोन से बाइंड कर सके तो उस चीज़ को बोला जाता है वॉबल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली है कि जो टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है, हर एक टीआरएनए मॉलिक्यूल एक अमाइनो एसिड को कैरी करता है और वो सिर्फ उसी अमाइनो एसिड को कोड करता है, उसी अमाइनो एसिड को कैरी करता है जो कि एमआरएनए के कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री हो, उस कोडोन के जिस कोडोन से उसके एंटीकोडोन ने बाइंड करना है। अभी जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये जो है एमआरएनए का कोडोन है AUG। AUG जो है ये स्टार्टिंग कोडोन है और ये UAC ये टीआरएनए का एंटी कोडोन है। ये जो कोडोन है आप लोग देख सकते हो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि बाइंडिंग जो होती है ऐसी होती है, U की A से, A की U से, C की G से, यूरासिल विद एडेनिन, एडेनिन विद यूरासिल एंड साइटोसिन विद गुआनिन। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं तो इस वजह से इनमें बाइंडिंग हो गई। तो यहाँ पे यही जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है बाइंड करेगा। और क्योंकि ये जो AUG है ये जो है इनिशियल पॉइंट है, ये स्विच ऑन है ट्रांसलेशन का, तो जो AUG है ये बाइंड करेगा UAC से और AUG जो है ये यूनिवर्सल इनिशिएटर है ट्रांसलेशन का। मतलब जब भी ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन्स बनेंगे तो हमेशा पहला कोडोन AUG होगा और AUG जो कोडोन है वो हमेशा रीड करता है मिथियोनिन को। तो इस तरह से जो टीआरएनए है वो एमआरएनए को रीड करके अमाइनो एसिड्स को चेन में ऐड करता चला जाता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं टीआरएनए की। टीआरएनए है ये टिपिकल L शेप स्ट्रक्चर बनाता है। जब भी आप टीआरएनए को देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो हमेशा इस तरह का L शेप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसकी वजह ये है कि देखिए, चाहे जो टीआरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, हम लोग जानते हैं कि जो आरएनएस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसकी वजह ये है कि जो टीआरएनए है इसके बेस पेयर्स के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। जो टीआरएनए है उसके बेस पेयर्स जो हैं वो बॉन्डिंग करके एक डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स और लूप्स बना लेते हैं और इसी फोल्डिंग की वजह से जो टीआरएनए है उसको L शेप मिलती है। अब ये जो L शेप है, इस L शेप के एक एंड पे हमेशा होता है एंटीकोडोन। L शेप के एक एंड पे होता है एंटीकोडोन और दूसरे एंड पे होती है अटैचमेंट साइट ऑफ अमाइनो एसिड्स। आप लोगों को याद रखना है, जैसे यहाँ पे देखिए इस टीआरएनए की एक साइड पे है एंटीकोडोन, ये जो एंटीकोडोन है ये एमआरएनए से बाइंड करेगा और दूसरे एंड पे होती है अटैचमेंट साइट फॉर अमाइनो एसिड, जैसे ये है। तो इस साइड पे जो अमाइनो एसिड है वो बाइंड करेगा। अलग अलग आरएनए जो होते हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है जो कि एक दूसरे से सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप लोगों को बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो एमआरएनए है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड ऐसे। अब जैसे ये फोल्ड होते हैं तो बहुत सारे बेसिस जो हैं एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अब अभी आप लोग ऐसे लेके चलो
कि ये जो है ये एक टीआरएनए मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ पे लगा है एडेनिन, यहाँ पे लगा है साइटोसिन, यहाँ पे लगा है यूरासिल और यहाँ पे लगा है फिर से गुआनिन। तो ये जो हमारे बेसेस हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस इनके सामने आ गए तो ये जो है ये बनाएंगे बेस पेयर्स। तो अब ये जो टीआरएनए है, जब ये बेंड हो गया तो क्या हुआ, सी के सामने आ गया जी, सी के सामने जैसे ही जी आ गया, साइटोसिन के सामने गुआनिन आ गया, तो इसने इसके साथ बॉन्डिंग करके पेयरिंग कर ली। एडेनिन था, एडेनिन के आगे यूरासिल आ गया, यूरासिल के साथ इसने पेयरिंग करके बॉन्डिंग बना ली। तो इस तरह से ये जो टीआरएनए है ये किसी किसी जगह पे डबल स्टैंडर्ड लगने लग जाता है, क्योंकि जो बेस पेयर्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और वही रिस्पॉन्सिबल है इस टीआरएनए के 3D स्ट्रक्चर के लिए। इस 3D स्ट्रक्चर में ये जो एल शेप स्ट्रक्चर है, इसका जो एक एंड है वो अमाइनो एसिड की अटैचमेंट के लिए होता है और दूसरा पार्ट जो है, दूसरा एंड जो है एंटीकोडोन होता है mRNA को रीड करने के लिए। अभी हम लोग आ जाते हैं लोडिंग ऑफ अमाइनो एसिड, कि जो अमाइनो एसिड है वो टीआरएनए से बाइंड कैसे करता है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स की बाइंडिंग वाला काम है ये एंजाइम्स के अंडर आता है, ठीक है। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है टीआरएनए और अमाइनो एसिड की बाइंडिंग के लिए। अब कैसे होता है कि हमेशा सही अमाइनो एसिड ही सही टीआरएनए मॉलिक्यूल से जुड़ता है, जबकि इतने सारे अमाइनो एसिड्स और टीआरएनए प्रेजेंट हैं। तो ये काम करता है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब ये जो अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है ये टीआरएनए की चार्जिंग का काम करता है, टीआरएनए को चार्ज करता है। और यहाँ पे देखिए ये है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेसिस मिथ्योनिन के लिए। अब ये जो है ये एंजाइम मॉलिक्यूल है। इस एंजाइम मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर इसके अंदर शेप बनी होती है खास अमाइनो एसिड के टीआरएनए के लिए। अब जब ये टीआरएनए जो है यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा तो ये जो टीआरएनए है एटीपी के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करके इस टीआरएनए को चार्ज कर देगा और जैसे ही चार्ज हो जाएगा ये टीआरएनए ये अमाइनो एसिड्स को अपने साथ ज्वाइन कर लेगा। तो इस तरह से जो टीआरएनए है वो चार्ज होता है और लोड होता है। और हर एक सिंथेटेज एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है अपने अमाइनो एसिड के लिए और अपने टीआरएनए के लिए। अब जैसे ही ये जो कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए सिंथेटेज है, टीआरएनए है और अमाइनो एसिड है, ये जो मिलते हैं तो ये एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं। और वंस बोथ द अमाइनो एसिड, अब जैसे ही दोनों ही अमाइनो एसिड और टीआरएनए, दोनों अमाइनो एसिड और टीआरएनए जो है एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं तो वो एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। अब ये जो रिएक्शन है टीआरएनए की और अमाइनो एसिड की बाइंडिंग का, इसमें एनर्जी लगती है और वो एनर्जी मिलती है एटीपी से। तो इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को टीआरएनए चार्जिंग भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो टीआरएनए है वो लोड होता है, ठीक है। ये था टीआरएनए का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसकी लोडिंग और उसका क्या रोल है। टीआरएनए जो है फिजिकल ब्रिज है बिटवीन अमाइनो एसिड एंड एमआरएनए और इसकी चार्जिंग करता है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। तो इस तरह से टीआरएनए जो है ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है चेन बिल्डिंग का। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें।